A very good morning dear students. Today we will continue same lesson number 8, rural livelihood. In previous class we had discussed about how people earn their livelihood in rural area. Today I will tell you a character of Kalpattu village Tulsi, how she earned their livelihood. Let's start our topic Tulsi. Now Tulsi is saying ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगम्स फील्ड. तुलसी बता रही है कि हम सब क्या करते हैं, रामालिंगम के फील्ड में काम करते हैं. ही वॉज 20 acres ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू विलेज. रामालिंगम के पास क्या है, 20 एकड़ पैडी फील्ड्स हैं, यानी कि पैडी मीन राइस के, यानी कि धान के खेत हैं. Even before I was married, I used to work paddy fields in my parental village. वो बता रही है कि बिफोर मैरिज से पहले भी वो क्या करती थी, पैडी के फील्ड्स में काम करती थी अपने पेरेंटल विलेज में, यानी कि उसके मम्मी पापा के घर में, गांव में. I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening and Karuthama रामालिंगम्स वाइफ सुपरवाइज अस. यानी कि वो बता रही है कि मैं मॉर्निंग में 8:30 से लेके इवनिंग में 4:30 तक क्या करती हूँ, रामालिंगम के खेत में काम करती हूँ, उसके फील्ड में. और जो करुथमा है उसकी वाइफ, करुथमा इज़ द वाइफ ऑफ रामालिंगम, वो क्या करती है, उनको सुपरवाइज करती है, यानी कि ऑब्जर्व करती है. Now this is one of the few times in the year that I find regular work. ऐसा क्या होता है, बहुत कम होता है कि जब क्या मिलता है उनको, रेगुलर वर्क मिलता है. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for harvesting. अब वो बता रही है तुलसी कि ऐसा बहुत कम होता है ईयर में कि जब उन्हें क्या है, रेगुलर वर्क मिलता है. उनको क्या है, अभी जैसे काम मिला है, अभी वो क्या कर रही है, पैडी को ट्रांसप्लांटिंग कर रही है, पैडी को लगा रही है फील्ड में. अब रामालिंगम क्या करेगा, कुछ टाइम बाद उसको अगेन कॉल करेगा, उनको बुलाएगा, किसके लिए, विडिंग के लिए, यानी कि क्रॉप्स को दोबारा से उसको उसमें जो भी वेस्ट है उनको काटने छांटने के लिए. और फिर अगेन फाइनली कब बुलाएगा, जब क्रॉप्स को कट करते हैं, हार्वेस्टिंग मीन यानी कि जब क्रॉप को कट करते हैं उस टाइम पे क्या करेगा रामालिंगम, फिर अगेन तुलसी को क्या करेगा, बुलाएगा खेतों में काम करने के लिए. When I was young, I could do this work with no difficulty. अब तुलसी बता रही है कि जब मैं यंग थी तो मैं इस वर्क को ईजिली कर लेती थी विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टीज. बट नाउ एज आई ग्रो, अब वो बता रही है लेकिन मेरी एज क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जैसे जैसे आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल. वो बता रही है लेकिन अब मुझे बहुत लॉन्ग टाइम तक बैंड करके झुक कर काम करने में, और जब उसके क्या हो, फीट अंडर वाटर डिप हो, यानी कि अपने उसके जो पैर हैं पानी के अंदर क्या है, डिप हो रखे हैं, और बेंड करके उसको लॉन्ग टाइम तक काम करने में क्या है, डिफ़िकल्टी होती है. दिस इज़ अ लिटिल लेस देन वॉट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज, बट आई केम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल द व्हेनेवर देयर इज़ वर्क. अब वो बता रही है कि जो रामालिंगम है वो उसको क्या करता है, 40 रुपीज़ पर डे पे करता है, ठीक है, उसकी वर्क के लिए. बट लेकिन वो क्या है, उसका जो पेरेंटल विलेज था उससे क्या था, बहुत कम था, यानी कि उसके पेरेंटल विलेज में उसको ज़्यादा वेजेस मिलती थी. यहाँ पे रामालिंगम क्या करता है, उसको कम वेजेस देता है, बट लेकिन वो फिर भी रामालिंगम के फील्ड में काम करती है, क्योंकि उसको बिलीव है कि नेक्स्ट टाइम पे भी जब रामालिंगम के फील्ड में काम होगा तो वो क्या है, उसको ज़रूर कॉल करेगा. अनलाइक अदर्स ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस, क्योंकि उसको पता है कि रामालिंगम क्या करेगा, जब भी उसके खेत में काम होगा उसको कॉल करेगा, यानी कि उसको बुलाएगा. वो ऐसा नहीं करेगा कि किसी दूसरे विलेजेस में क्या करेगा, कुछ चीप लेबर की सर्च में जाएगा या उनको एज अ वर्कर हायर करेगा. अब वो आगे बता रही है, माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर. वो बता रही है कि मेरे हस्बैंड रमन भी क्या है, एक लेबर हैं. वी डोंट ओन एनी लैंड, उनके पास अपनी कोई लैंड नहीं है. ड्यूरिंग दिस ईयर ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड. वो बता रही कि वो क्या करते हैं, इस टाइम पे क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यानी कि क्रॉप्स में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को डालते हैं. व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड वर्क आउटसाइड. वो बता रही कि अब जब क्या है, उनके पास काम नहीं होता है फील्ड में, तो वो क्या करते हैं, आउटसाइड वर्क करते हैं. आइदर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन. वो क्या करते हैं, रिवर से क्या करते हैं, सैंड और स्टोन को लोड करते हैं फ्रॉम दी क्वेरी नियर बाय, किसी भी नियर बाय रिवर से. दिस इज सेंड बाय ट्रक टू बी यूज इन नियर बाय टाउन टू मेक हाउसेज. जो कि कहाँ यूज़ होती है,
टाउन्स में हाउस को बनाने के लिए स्टोन और सैंड्स यूज़ होती हैं, उनको क्या करता है रमन, उनको कैरी करता है, लोड करता है एक ट्रक में जब उसके पास काम नहीं होता है। वैसे वो क्या करता है, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र का स्प्रे करता है एग्रीकल्चर्स पे, लेकिन जब उसके पास काम नहीं होता है तो वो क्या करता है, लोडिंग का काम करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। अब वो बता रही है कि मैं लैंड में काम करने के साथ साथ और अदर टास्क भी करती हूँ एट होम, यानी कि अपने घर पे। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं फैमिली के लिए फूड कुक करती हूँ। क्लीन दी हाउस, हाउस को क्लीन करती हूँ। एंड वॉश क्लोथ, क्लोथ को वॉश करती हूँ। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। वो बता रही है कि मैं क्या करती हूँ साथ साथ और वुमेन्स के साथ कहाँ जाती हूँ, फॉरेस्ट जाती हूँ, फायरवुड यानी कि जलाने वाली लकड़ियाँ लेके आती हूँ। किसके लिए, ताकि वो उन लकड़ियों पे क्या कर सके, वो अपना फूड कुक कर सके। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। अब वो बता रही साथ में उनके विलेज से 1 किलोमीटर दूर एक क्या है, बोरवेल है, यानी कि एक वेल है जिससे वो क्या करते हैं, अपने लिए वाटर लेके आते हैं। माई हस्बैंड हेल्प इन गेटिंग मटीरियल सच एज ग्रॉसरीज फॉर द हाउस। और उसके हस्बैंड उसकी हेल्प करते हैं किसमें, यानी कि हाउस के लिए, अपने हाउस के लिए वो ग्रॉसरीज ला रहे, वेजिटेबल या कोई भी शॉप से कोई भी सामान लेके आना है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसमें उसके हस्बैंड क्या करते हैं, तुलसी की हेल्प करते हैं। नाउ अवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ्स। और उनकी 2 डॉटर्स भी हैं जो क्या करते हैं, स्कूल जाती हैं। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल। अब लास्ट ईयर क्या होता है, उनमें से एक क्या हो गई थी, इल हो गई थी, सिक हो गई थी। एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन द टाउन। और वो इल हुई तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपनी डॉटर को टाउन के एक हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। वी हैड टू सेल आवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरो फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। तो अब उन्होंने क्या किया था, उनको अपनी काउ को सेल करना पड़ा क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रामालिंगम से कुछ मनी बोरो की थी अपनी डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए। तो अब उन्होंने वो मनी रामालिंगम को कैसे रिटर्न करी, अपनी काउ को बेच करके, यानी कि सेल करके। As you saw in Tulsi's story, poor families in rural area often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. आपने अभी देखो तुलसी की स्टोरी में देखा होगा कि जो रूरल एरियाज़ में जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनके पास क्या होता है, बहुत सारा वर्क होता है, यानी कि उनका जो ये वर्क है फायरवुड को कलेक्ट करना, वाटर्स को लेके आना 1 किलोमीटर दूर से, और अपने कैटल्स यानी कि जो उनके पैट्स होते हैं लाइक काऊ, बफेलोज, उनको भी वो क्या करते हैं, अपने साथ ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं। Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. अब उनको क्या है, इस एक्टिविटीज़ को करने से मनी अर्न नहीं होता है, लाइक जैसे फायरवुड को कलेक्ट करना या गेटिंग वाटर या अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाना। इन एक्टिविटीज़ से उन्हें मनी अर्न नहीं होता है, बट वो फिर भी उनका क्या है, एक हाउस होल्ड एक्टिविटी है। द फैमिली नीड्स टू spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. अब जो उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली इस एक्टिविटी को किए बिना क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो एज अ लेबरर क्या है, बहुत लिटिल मनी को अर्न करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी लाइवलीहुड में सर्वाइव करने के लिए क्या है, इन एक्टिविटीज़ को करना ही पड़ता है। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज़ आर एग्रीकल्चरल लेबर्स इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में जितनी भी रूरल फैमिलीज़ हैं उनकी जो 2/5 हैं उनमें से क्या है, सब एग्रीकल्चरल लेबर हैं। दे आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस। अब उनमें से क्या है, कुछ लेबर्स ऐसे जिनके पास बहुत स्मॉल प्लॉट्स हैं लैंड के, और कुछ ऐसे हैं जो तुलसी की तरह क्या हैं, लैंडलेस लेबर हैं। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work. This travel or migration take places during particular season. अब रूरल एरियाज़ में कुछ पीपल ऐसे हैं जिनको क्या है, थ्रू आउट यानी कि पूरे ईयर क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या है, वर्क की सर्च में क्या है, दूसरे सिटीज़ में या टाउन्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी रूरल एरिया से सिटीज़ एरिया में मूव करने को ही क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। और ये क्या है, पर्टिकुलर एक किसी सीज़न पे होता है, जब उन्हें अपने रूरल एरियाज़ में वर्क नहीं मिलता है तो वो क्या है, उस टाइम पे क्या करते हैं, सिटीज़ की तरफ या टाउन्स की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क। सो स्टूडेंट, इट वॉज द स्टोरी ऑफ तुलसी। ये थी तुलसी की स्टोरी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस शेखर, रामलिंगम एंड करुथमा's स्टोरी. Thank you and have a good day.